So good morning my dear student. Once again we are going to start on new topic of the maths chapter number 4 quadratic equation. तो सबसे पहले मुझे समझना होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसके पहले मुझे सेकंड चैप्टर में चल के कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने देखा पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। तो सेकंड चैप्टर में जो पॉलिनोमियल थी वो आपकी मान लेते हैं क्या कि x+4 थी, है ना। बात समझना जरा, स्टार्ट आपका यहीं से होता है। एक पॉलिनोमियल px = x+4 और अगर मान लेते हैं कि अगर आपका px 0 हो जाए तो आप इसे कैसे लिखोगे, x+4 = 0। अभी ये क्या है, अभी एक है ये लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझना ध्यान से, अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है और अब ये जो बन गई वो बन गई आपकी लीनियर इक्वेशन। अब आपकी ये आ गई लीनियर इक्वेशन। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली हम लोग एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। मान लेते हैं वो है आपकी x² - 3x - 4। दिस इज वन quadratic polynomial. This is a quadratic polynomial. बात समझ में आए? तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर इसमें मैं बोलूं कि px = मैं 0 लिख दूं, तो ये हमारी क्या बन जाएगी पॉलिनोमियल, x² - 3x - 4 = 0। तो इसको हम नाम देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब इसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो समझते हैं ये इक्वेशन कब बन गई, जब इसके पास दो पार्ट हो गए, एक तो LHS का और एक RHS का। तो कहने का मतलब ये था कि क्वाड्रेटिक कब बनेगी, जब आपका जो लीनियर है, जो पॉलिनोमियल है वो इक्वेट कर दे = 0, है ना, इक्वेट हो जाए 0, यानी = में क्या आ जाए 0 अगर आ जाए। तो अगर मैं पॉलिनोमियल को, कोई भी पॉलिनोमियल, डिफरेंट टाइप के हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़े हुए हैं सेकंड चैप्टर में। हम लोगों ने लीनियर पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ी, हम लोगों ने कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ा। तो इनमें से हमने, अब हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन जो वर्ड है ना, इक्वेशन वर्ड का मतलब समझ लीजिए जहां आपके पॉलिनोमियल में =0 आ जाए, यानी जो भी पॉलिनोमियल हो = का 0 लिख दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अब देखिए क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या है, 2 है, डिग्री इज 2, दैट इज ए क्वाड्रेटिक। और इसमें देखिए यहाँ पर जब हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो जो x की वैल्यूज होती थी वो किसी पॉलिनोमियल को 0 करती थी, इसलिए उसका नाम क्या था, जीरोस था, द वैल्यूज ऑफ x जीरोस। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 में गिवन है, इसलिए इसकी x की द वैल्यूज ऑफ x जो होंगे ना, वी कॉल्ड रूट्स, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पावर 2 है तो देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x। मान लेते हैं पहली वैल्यू क्या होगी, अल्फा होगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, बीटा होगी। सो अल्फा एंड बीटा आर 2 रूट्स होंगे आपके। अल्फा और बीटा क्या हो गए, 2 रूट्स हो गए किसके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। यहां तक बात समझ में आ रही, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ डिग्री क्या है, 2। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चलते हैं। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c = 0। बात समझना, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² + bx + c = 0। जहां डिग्री क्या है वेरिएबल की, 2 है। अगर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। where a, b and c are रियल नंबर। ये आपके सभी क्या है, एक रियल नंबर्स हैं a b c। बट यू रिमेंबर दैट a ≠ 0, लेकिन a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगी, वो तो लीनियर बन जाएगी। और हम बात किसकी कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कर रहे हैं।
तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग इस चैप्टर में मेन आते हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है। देखो इस चैप्टर में हमको डिफरेंट टाइप की, सबसे पहले तो यही है कि मुझे पहचान करनी आनी चाहिए ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, नंबर 1। फिर दूसरा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हमको तरीका मालूम मुझे, सॉल्व करने के लिए आएगा फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक, ठीक। फिर आपको कुछ एप्लीकेशंस दी जाएंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम आपको होंगे जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे, उनसे आपको उनको सॉल्व करके आपको उसमें भी आपको उसकी एक्स की वैल्यूज पता करनी होगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी ऐसे। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का हमारे पास मेथड कितने, उस पर बात करते हैं। तो नंबर 1 मेथड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है, नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड होता है। फिर तीसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, बात समझना। तो ये 3 मेथड की हेल्प से हम लोग इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक। बात आ गई अच्छे समझ में, ठीक है। और देखिए फैक्टराइजेशन जो मेथड है ये आपका जाना पहचाना है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आप लोग कर चुके हो, तो ये तो आपके जान पहचान वाला लगता है। ये जो 2 मेथड आप देख रहे हैं ना, ये कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये थोड़े अलग तरीके के हैं, इन पर हम लोग विशेष डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ बता दूं इस दोनों मेथड का, यानी कि क्वाड्रेटिक फार्मूला, मेनली क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो ये रास्ता है क्वाड्रेटिक फार्मूला का, ये कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग से होता हुआ ही क्वाड्रेटिक फार्मूला भी जाता है। तो इसका एक सेपरेट वीडियो अलग से आपको मिलेगा जिसमें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसका डेरिवेशन क्या है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज है आपकी 4.1 और उस एक्सरसाइज में हम लोग पहचान करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और दूसरा हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम की हेल्प से उसकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो चलो चलते हैं 4.1 पे। चलिए तुम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में x+1 का होल स्क्वायर दिया हम लोग को, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करना है आपको, है ना, आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पहले आपको क्या करना होगा, अपनी पूरी जितनी भी इसमें पार्ट दिए हैं सबको इस फॉर्म में लेके आना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपकी ये क्वाड्रेटिक बनेगी, अदरवाइज नहीं। तो ब्रैकेट आपको खोलना है, x+1 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1 + 2x = 2x - 6। तो ये क्या आ गया, x² + 1 + 2x - 2x + 6 = 0। 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x² + 7 = 0। तो आप देख रहे हैं ना, ये क्या क्वाड्रेटिक है, आप बोलेंगे यस ये दैट इज ए क्वाड्रेटिक। वाई, डिग्रीज 2, केवल डिग्री देखना है और कुछ नहीं, आपको बीच वाला टर्म नहीं देखना है। यहाँ x लिखा है तो इसमें x नहीं है, नहीं कुछ आप तो देखिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 है या नहीं है। अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, लेकिन फॉर्म क्या होना चाहिए, ये होल स्क्वायर ये सब नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में अलग अलग टर्म्स होने चाहिए। तो यहां पर ये क्या बन रही, हमारी क्वाड्रेटिक बन रही। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। देखिए सेकंड पार्ट भी सेम है। इसको आपको क्या करना है, x² - 2x = -2 ब्रैकेट में 3 - x है ना। राइट साइड वाले पार्ट को क्या करना है, -2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -6 आ जाएगा + 2x आ जाएगा, और फिर सबको लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक आपकी है, तो कर लेंगे आप अपने आप, और नहीं तो भाई इसको भी करके देख लिया जाए। चलिए अच्छा देख लेते हैं। तो x² - 2x = लिखा है -2 और 3 - x। क्या करना है, सिंपल तरीके से आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -6 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा,
2x आ जाएगा। तो देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो सिंपल था, ये तो सेम फॉर्मेट में आ गया, इसलिए ये भी आपकी क्या हो गई, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं देखो थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आपके ये तीनों एक जैसे हैं, इनमें से मैं केवल एक को एक्सप्लेन करता हूं। चलिए फिफ्थ पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी आप अपने आप करेंगे, सिंपल है। तो 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। देखिए तीनों पार्ट में क्या है, आपको ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोल दीजिएगा। अगर इस फॉर्मेट में हमें मिलती है इक्वेशन तो है क्वाड्रेटिक। देखते हैं क्या है, ब्रैकेट खोलिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, समझ में आया ना, 2x का इंटू फिर माइनस 1 का, यहाँ x का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x, 5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 5x माइनस 5। देखो ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 6 और ये कितने हो गए 7x, और ये 5 और ये कितने हो गए 4x हो गए, इधर आएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। ये बात आई समझ में। तो यहां क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 4 क्या होता है 11x और प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखो भैया ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, यस या नो, यस दैट इज ए क्वाड्रेटिक। वाई, डिग्री इज 2, इसकी डिग्री क्या है 2 है, चेक कर लेना भाई कैलकुलेशन। 2x और 3x है, माइनस x है, प्लस 3 है, x स्क्वायर है, माइनस x, 5x माइनस 5, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से आप इसके अदर मैंने छोड़ दिए, जो फोर्थ है थर्ड है, ये अपने आप कर लेंगे। अब बात करते हैं 6 पार्ट की। देखिए 6th पार्ट 7 और 8 लगभग एक जैसे हैं। 6 पार्ट तो सिंपल सा है, 6 पार्ट आपका बनना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखा है, राइट साइड में लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो मिलेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab की आइडेंटिटी लगाओगे, दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं बनाएगा। 7th पार्ट की बात करते हैं, हम लोग 7th पार्ट में चलते हैं। 7th पार्ट कह रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर माइनस 1। चलिए तो इसमें देखते हैं, यहां देखो क्या है आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी आप लगाओ, सबको मालूम है आइडेंटिटी। चलिए आइडेंटिटी मैं एक बार फिर बोल देता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू 2x के अंदर इंटू 2x क्यूब माइनस 2x। बात आई समझ में। तो ये बन गया आपका x क्यूब प्लस 8 हो गया, ये 6x स्क्वायर हो गया, ये 12x हो गया, 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x इक्वल टू 0। x क्यूब से माइनस 2x क्यूब माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा माइनस x क्यूब, और 6x स्क्वायर है अकेला है, और फिर आ जाओ 12x और ये 2x है प्लस का 14x है, ये भी सही है, और प्लस का 8 अकेला है इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक है आप चेक करो, यहाँ डिग्री क्या है 3 है, सो दैट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। तो ऐसे आपका ये 7th पार्ट पूरा हुआ। सिमिलरली आप 8th पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। इसमें राइट साइड में x माइनस 2 का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड तो LHS जैसा है वैसे चलेगा, और यहाँ जब आप आइडेंटिटी ओपन करोगे तो x क्यूब मिलेगा, वो x क्यूब LHS के x क्यूब को क्या कर देगा कैंसिल, ठीक, और बाकी सबको लेके आओगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी क्योंकि डिग्री 2 मिल जाएगी, ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में और उसके फर्स्ट पार्ट में। देखिए ये कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम आपको गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको
पढ़ के और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल बनानी है, सॉल्व नहीं करने के लिए बोल रहा है, केवल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। आगे चल के हम लोग सॉल्व भी करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम की सबसे मेन जो क्वालिटी है वो क्या है कि मिनिमम 3 टाइम्स यू विल रीड वेरी केयरफुली, बहुत आराम से और अच्छे से आपको पढ़ना है समझ के, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो मैं पढ़ता हूं जैसे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। देखो एरिया तो दिमाग में आ गया, एरिया की बात हो रही, इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ की बात हो रही, ठीक है ना। यानी कि एरिया जो भी गिवन है, एरिया इक्वल टू गिवन है 528 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या कह रहा कि L इंटू बी इज गिवन 528 मीटर स्क्वायर। देखिए इनडायरेक्ट में बहुत कुछ समझना होता है। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट ब्रेथ। लेंथ है ना वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है, यही तो कह रहा है ना क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है भैया, लेंथ क्या है? ब्रेथ की ट्वाइस से 1 मोर है, मोर मैंने ज्यादा। अब यहां हम लोग लेट कर लेंगे, लेट बी यानी कि लेट ब्रेथ यानी कि हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं? b इक्वल टू क्या? x मीटर एंड लेंथ जिसको हम लोग l बता रहे हैं, ये कितनी हो जाएगी? अब देखना है यहां पर l इक्वल टू क्या है? b की जगह अगर मैं x रखूं तो क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा प्लस 1। ठीक, लेंथ कितनी हो गई? 2x प्लस 1। कैसे? लेंथ क्या है? b इंटू 2 प्लस 1। इट मीन्स ये क्या लिखा है? 2b प्लस 1 तो लिखा है ना, तो b की जगह क्या लिखना है? x लिखना है, तो ये आ जाएगा। अब जो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 528, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट 2x प्लस 1 इंटू x इक्वल टू 528। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो x का इंटू होगा तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू क्या? 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर। ठीक, समझ में आया? ऐसे आपको करना है, सिंपल है सब। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए पहली बात तो पॉजिटिव का मतलब समझ लेते हैं। कॉन्जुगेटिव मतलब जो डिफरेंस 1 हो, ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। जैसे अगर कोई नंबर 4 है तो दूसरा क्या होगा? 5 होगा। एक नंबर 7 है तो दूसरा क्या होगा? 8 होगा। एक नंबर 10 है तो दूसरा क्या होगा? 11 होगा। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव टर्म्स बोलते हैं। तो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का है, यहाँ ऑड इवन की कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है, केवल कह रहा है कि यहाँ कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट 1 नंबर बी x एंड अदर नंबर बी x प्लस 1। आप चाहो तो यहाँ x माइनस 1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों ही कंडीशन आपके लिए सही है। तो अब कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मिलेगा 306। इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ऐसे आपका ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत आसान था भाई। अब चलते हैं इस पे थर्ड नंबर पे। देखिए थर्ड कहता है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब रोहन की माँ अपने बेटे रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है। सिंपल सा, अगर रोहन अगर x ईयर्स का होगा तो माँ उसकी क्या होगी? x प्लस 26 होगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट रोहन्स एज x ईयर्स एंड हिज मदर्स एज x प्लस 26 ईयर्स। बात आई समझ में? ठीक। अब ये तो हो गई पहली सेंटेंस से आपको एक सिचुएशन मिल गई। फिर आगे कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले मुझे कहां पहुंचना होगा? आफ्टर 3 ईयर्स। तो पहले हम लोग चलते हैं आफ्टर 3 ईयर्स में। अब 3 ईयर्स के बाद रोहन की एज क्या होगी? आफ्टर 3 ईयर्स
रोहन्स एज कितनी होगी, अगर आप 10 ईयर्स के हैं तो आपके 3 ईयर्स कितने हो जाएंगे 30, आप अपने 3 प्लस कर देंगे प्रेजेंट एज में। रोहन इस समय प्रेजेंट में क्या है x ईयर्स का है, तो आपका 3 ईयर्स कितना हो जाएगा x + 3, और हिज मदर एज क्या हो जाएगी आफ्टर 3 ईयर्स, वो भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा x + 29 ईयर्स हो जाएगी। बात आई समझ में, x + 26 है प्लस 3 करेंगे तो x + 29 हो जाएगी। आप कंडीशन देखते हैं, कंडीशन कह रहा है कि जब प्रोडक्ट इज 360, इनकी एज का जो प्रोडक्ट है यानी x + 29 और x + 3 वो 360 है। कब, 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद की हम लोगों ने क्या निकाल लिया एज। नाउ व्हाट यू डू, वी मल्टीप्लाइड, सो x² + 3x और 29 का 29x + 87 और ये -360 = 0। तो यहाँ बन गया x² और 29 + 3 कितना होता है 32x होता है। देख लेना भाई कैलकुलेशन, माइनस इसको जरा माइनस करो तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 5 और 5 और 2 7 और ये आ गया 273 = 0। चेक कर लो सही है, 7 3 10 और 8 16, ठीक। तो आपका ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन के आ गई। ऐसे था आपका 3rd नंबर। आप बात कर लेते हैं जरा 4th पार्ट की भी। 4th पार्ट के लिए आपको रोकना पड़ेगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो चलते हैं हम लोग लास्ट पार्ट में। 4th पार्ट क्या कहता है, करा ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। देखो ये सब बहुत ही हेल्पफुल है, आपके आगे वाली एक्सरसाइज में बहुत ही आपको हेल्प करेंगे, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। A train travels a distance of 480 किलोमीटर at the uniform speed, यानी डिस्टेंस आपको दी गई कितनी 480, एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है ट्रेन। If the speed had been 8 km/h less, then it would taken 3 hours more to cover the same distance। दोनों ही सिचुएशन में इसकी डिस्टेंस सेम है। अब देखिए अगर ट्रेन अपनी स्पीड कम कर देगी तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना, और अगर वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलती है जितना भी समय पहुंचती है उससे उसका टाइम अब क्या लग रहा है ज़्यादा लग रहा है। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h। अब अगर वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग टू यूजुअल स्पीड से चलती है तब टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बात आई समझ में। तो यहां पे टाइम को हम लोग t1 दिखा देते हैं, पहला वाला टाइम जब वो एक्चुअल स्पीड से अपनी जाएगी तो 480/x लगेगी। दिस इज अ फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में, ये तो आपकी थी फर्स्ट कंडीशन और हम चलते हैं सेकंड कंडीशन में। अब देखिए सेकंड कंडीशन में स्पीड उसकी अब चेंज हो गई, तो हम बोलेंगे न्यू स्पीड उसकी हो गई। क्या न्यू स्पीड अब हो गई x - 3 km/h, यही है ना 8 km/h। 8 km/h इसकी स्पीड हो गई, अब कम हो गई ना। अब उसका जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, उसको हमने t2 नाम दे दिया, तो टाइम कितना हो गया 480/x - 8। यहां तक आया समझ में, ठीक। अब देखो ये जो टाइम है ना t2, ये टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड इसमें कम थी, तो इट मींस t2 इज ग्रेटर देन t1, यानी t2 बड़ा होगा t1 से। आर वी कैन से दैट t2 और t1 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 3 होगा। कह रहा है कि 3 घंटे लेट ट्रेन पहुंचेगी, है ना, या ट्रेन 3 घंटे ज्यादा समय ले लेगी। अब क्या करें, इसमें वैल्यू रख देते हैं t2 की वैल्यू क्या है 480/x - 8, और t1 की वैल्यू क्या दी गई देखो 480/x इक्वल टू क्या है 3। अब देखिए इस तरह के जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक मिले तो उसको सॉल्व करने का एक मेथड आप सीख लीजिए। कभी आप डायरेक्ट एलसीएम मत लीजिएगा, ठीक है ना। ऊपर आपके न्यूमरेटर में क्या है 480 है, कॉमन दिख रहा है मुझे, तो मैं 480 को पहले बाहर निकाल लेता हूं। फिर देखिए क्या बचेगा 1/x - 8 बचेगा, और इधर क्या बचेगा -1/x बचेगा, और इक्वल टू यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। बात आई समझ में। तो यहाँ आपको कुछ
कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 6 जा 80, 160 भी हो रहा है। तो ऐसे आपका थोड़ा सा तो सिंपल हो गया ना। तो एलसीएम लेते हैं x एंड x माइनस 8। तो यहाँ क्या आएगा x माइनस 8। बात आ रही समझ में, 1 हो गया। R 160 और ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे और नीचे भी आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या 8x इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ x से x तो कैंसिल हो गया। अब क्या करना हमको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 160 अंदर जाएगा तो 160 इंटू 8 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा। बात आ रही समय। तो ये कितना होता है 128 0 16 8 जा 128 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। देयरफॉर मैं इसको सही से लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा 1280 इक्वल टू 0। तो ऐसे आपकी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट पार्ट था उसका सेकंड का। सो आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। ओके, थैंक यू।